नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद अर्जुन ढाका। दोस्तों, आज अपन देखते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। तो सबसे पहले अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मोटी मोटी बात इसमें यह है, इसको एक बार आप भी पढ़िएगा। इसमें है भारत के लोग। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग शब्द उद्देशिका में कितनी बार उल्लेख है। तो लोग शब्द का उल्लेख भारत में ये उद्देशिका में एक बार किया गया है। अब है कि उद्देशिका में कभी संशोधन किया गया है। तो हाँ, एक बार संशोधन किया गया है। वो किया गया है 42वां संशोधन 1976 को। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए। अब बात आती है कि हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ है। तो हम भारत के लोग, इसका अर्थ है भारत की जनता द्वारा। अब आता है कि भारत की उद्देशिका को कब अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को। अगर हिंदी महीनों का पूछे तो मति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को किया गया था। और इस उद्देशिका के लिए उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले कौन लाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। पंडित नेहरू जी लाए थे। तो नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले कब लाए। तो 13 दिसंबर 1946 को लाए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी या आत्मा भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये उद्देशिका कहाँ से ली गई है। तो अगर पूछा जाए कि भाई भारत की उद्देशिका कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से। और इसमें संशोधन का उल्लेख कहाँ से लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से 368 अनुच्छेद के अंदर संशोधन भारतीय संविधान में
किया जा सकता है। तो आप भी दोस्तों इसको पढ़िएगा। आगे अपन इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।